पृथ्वीराज कपूर जी का जन्म 3 नवंबर 1906 में समुद्री पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता बशेश्वरनाथ कपूर पेशावर शहर में भारतीय शाही पुलिस में एक पुलिस अधिकारी थे। उनके दादा केशवमल कपूर समुंदरी में एक तहसीलदार थे। पृथ्वीराज कपूर जी का बचपन काफी हद तक पंजाब प्रांत के लायलपुर में बीता। बाद में उनके पिताजी को पेशावर में स्थानांतरित कर दिया गया और कुछ वर्षों के बाद कपूर परिवार लायलपुर में घर और संपत्ति को बरकरार रखते हुए वहां चले गए। पृथ्वीराज कपूर जी ने शुरू में लायलपुर के खालसा कॉलेज में पढ़ाई की और बाद में पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। पृथ्वीराज कपूर जी ने 1 साल तक कानून की शिक्षा भी प्राप्त की, जिसके बाद उनका थिएटर की दुनिया में प्रवेश हुआ। 1928 में उनका मुंबई आगमन हुआ। कुछ 9 मूक फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा में मुख्य भूमिका निभाई। अभिनेता त्रिलोक कपूर जी उनके छोटे भाई थे। पृथ्वीराज कपूर जी की उम्र 17 साल थी, यानी कि 1923 में जब उनकी शादी 15 साल की राम सरनी मेहरा से हुई थी, जो उनके अपने समुदाय की थी और उनके माता पिता द्वारा सामान्य भारतीय तरीके से आयोजित की थी, जो उनके पूरे जीवन तक चली। पृथ्वीराज जी के सबसे बड़े बेटे राज कपूर जी का जन्म अगले वर्ष 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था। 18 साल की उम्र में पृथ्वीराज कपूर पिता बने थे। 1927 में जब पृथ्वीराज बॉम्बे में आए, तब तक वो 3 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। 1930 में राम सरनी जी चौथी बार गर्भवती हुई। उनके 2 पुत्रों की मृत्यु एक भयानक सप्ताह के अंतराल में हुई। उनके बच्चों में से एक देविंदर डबल निमोनिया से मर गया, जबकि दूसरा बच्चा रविंदर ने बगीचे में बिखरे चूहे जहर की गोलियां निगल ली थी। पृथ्वीराज कपूर जी को 3 बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और एक बेटी उर्मिला सियाल थी। बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता और अभिनेता अनिल कपूर, बोनी कपूर और संजय कपूर के पिता सुरिंदर कपूर पृथ्वीराज कपूर जी के चचेरे भाई थे। पृथ्वीराज कपूर जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लायलपुर और पेशावर के सिनेमा घरों से की थी। 1928 में वो एक चाची से कर्ज लेकर बॉम्बे सिटी चले गए। वहां वे इंपीरियल फिल्म्स कंपनी में शामिल हो गए और फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में अभिनय करना शुरू कर दिया। 1928 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म 2 धारी तलवार में एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की। उनको सिनेमा गर्ल नामक अपनी तीसरी फिल्म में मुख्य भूमिका मिली, जो 1929 में रिलीज हुई। 2 धारी तलवार, सिनेमा गर्ल, शेर-ए-अरब और प्रिंस विजय कुमार सहित 9 मूक फिल्मों में अभिनय करने के बाद पृथ्वीराज कपूर जी ने भारत की पहली फिल्म टॉकी आलम आरा में सहायक भूमिका निभाई। विद्यापति में उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन शायद सोहराब मोदी के सिकंदर में सिकंदर के रोल में है। वो ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी में भी शामिल हो गए, जो एक अंग्रेजी थिएटर कंपनी थी जो 1 साल तक बॉम्बे में रही। इन सभी वर्षों के दौरान पृथ्वीराज कपूर जी थिएटर के प्रति समर्पित रहे और नियमित रूप से मंच पर परफॉर्म करते रहे। उन्होंने मंच और स्क्रीन दोनों पर एक बहुत ही बेहतरीन और बहुमुखी अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। पृथ्वीराज कपूर जी ने सन 1944 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो देश भर में घूम घूम कर नाटकों का प्रदर्शन करता था।
उनके सबसे बड़े बेटे राज कपूर 1946 तक अपने दम पर बाहर निकल गए थे और उनके द्वारा निर्मित फिल्में सफल रही थी। पृथ्वीराज जी ने पृथ्वी थिएटर में निवेश किया, जिसने पूरे भारत में यादगार नाटक प्रस्तुत किए। नाटक अत्यधिक प्रभावशाली थे और युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अस्तित्व के 16 वर्षों में थिएटर ने 2662 प्रदर्शनों का मंचन किया। पृथ्वीराज जी ने हर एक शो में मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय किया। उनके लोकप्रिय नाटकों में से एक पठान को कहा जाता था, जिसे मुंबई में लगभग 600 बार मंच पर प्रदर्शित किया गया था और ये एक मुस्लिम और उसके हिंदू मित्र की कहानी थी। जैसे जैसे कपूर अपने 50 के दशक में आगे बढ़े, उन्होंने धीरे धीरे थिएटर की गतिविधियों को बंद कर दिया और अपने स्वयं के बेटों सहित फिल्म निर्माताओं से आए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। वो 1951 की फिल्म आवारा में अपने बेटे राज के साथ एक कठोर न्यायाधीश के रूप में दिखाई दिए, जिसने अपनी ही पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। बाद में उनके बेटे शशि कपूर और बहू जेनिफर केंडल के तहत पृथ्वी थिएटर का भारतीय शेक्सपियर थिएटर कंपनी यानी कि शेक्सपियराना में मर्ज किया और कंपनी को एक स्थायी घर मिला, जिसमें 5 नवंबर 1978 को मुंबई में पृथ्वी थिएटर का उद्घाटन हुआ। 1996 में पृथ्वी थिएटर के गोल्डन जुबली वर्ष में भारतीय पोस्ट ने विशेष ₹2 का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। इसमें थिएटर का लोगो, दिनांक 1945 से 1995 और पृथ्वी जी की एक फोटो थी। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 3 मई 2013 को भारतीय डाक द्वारा एक और डाक टिकट जारी किया गया। उनकी फिल्मोग्राफी में 1960 में मुगल आजम शामिल है, जहां उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के रूप में अपना सबसे यादगार प्रदर्शन दिया। 1963 हरिश्चंद्र तारामती के रूप में भी और 1965 सिकंदर ए आजम में पोरस के रूप में एक अविस्मरणीय प्रदर्शन दिया। 1971 कल आज और कल में वे अपने बेटे राज कपूर और पोते रणधीर कपूर के साथ दिखाई दिए। पृथ्वीराज कपूर जी ने पौराणिक धार्मिक पंजाबी फिल्म 1969 में नानक नाम जहां है में अभिनय किया, जो पंजाब में इतनी प्रतिष्ठित फिल्म थी कि टिकट खरीदने के लिए कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें थी। उन्होंने 1970 पंजाबी फिल्मों नानक दुखिया सब संसार और 1972 में मेले मित्रंदे में भी अभिनय किया। उन्होंने 1971 कन्नड़ निर्देशक पुतन्ना कनागल द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म साक्षात्कारा में भी अभिनय किया। उन्होंने उस फिल्म में राजकुमार के पिता के रूप में काम किया था। पृथ्वीराज कपूर जी को कला क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1972 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान है। पृथ्वीराज जी की मृत्यु 29 मई 1972 को कैंसर से हुई थी। उनके परिवार के खेत राजबाग में राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी का स्मारक है। राजबाग महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर पूर्व में लोनी कालभोर गांव में मुलामुथा नदी के तट पर स्थित है।